संत प्रेम सिंह जी महाराज से आज्ञा लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए मैं आज का आरंभ करता हूँ। और महाराज जी से अनुरोध है, विनती है, अरदास है कि जो भी आपके जीव बच्चे, आपका परिवार यहाँ बैठा है, तो जिस भी इच्छा से, जिस मनोकामना से यहाँ आया है, हे सद्गुरु उनकी मनोकामना पूरी करने में सहयोग करो। मैं जानता हूं कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, सब कोई मालिक के पास कोई छोटी चीज मांगने के लिए नहीं आए। जब मांगना है तो रुपया मांगना चाहिए जी, या सोना चांदी मांगना चाहिए, हीरा मांगना चाहिए, बड़ी चीज मांगनी चाहिए, क्योंकि बार बार हमारी मांग पूरी नहीं होती है। तो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, सबको पता है कि ये मनुष्य का शरीर बड़े ही सौभाग्य से, बहुत अच्छे कर्म करते हैं तब मिलता है, हम सबको पता है। वो उसी वजह से हम सब लोग यहाँ इस डेरे में बाबा जी महाराज के पास इस इच्छा से आए हैं कि हे प्रभु, हमको इस सुख दुख की नगरी से, यहाँ बार बार आने जाने से, इस 84 लाख योनियों से हमारा छुटकारा कराओ। और यह जो स्थान है, जो कि अस्थायी स्थान है, हम सबको पता है, यहाँ से सबको जाना है, पता तो हमको है, पर हमको लगता है बाकी को जाना, मुझे नहीं जाना। पर अगर हम ये सच्चाई स्वीकार कर लें कि भाई जैसे देखते हुए दूसरे लोग चले गए, एक दिन हम भी चले जाएं, तो जिस उद्देश्य के साथ स्वामी जी महाराज की आज्ञा से, शिवदयाल सिंह जी महाराज की आज्ञा से शालिग्राम जी ने ये रचना की, तो ये चेतावनी दी, इस चेतावनी से हमारा काम बन सकता है। तो इस शब्द में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई सुख और दुख इस संसार में दोनों है। इसलिए मैं कई बार पहले भी सत्संग में कहा है कि अगर मालिक से सुख मांगेंगे तो याद रखना दुख साथ में है। जब तक पेट में भूख नहीं है, कितना भी अच्छा खाना हो, स्वाद नहीं आता। अब मैं अपनी बात बता रहा हूं जी, 3 तारीख से 13 तारीख तक एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, हालत ऐसी हो गई कि जब खाने का सामान देखते थे तो वहां जाने की इच्छा नहीं होती थी। वही मसाले, वही सब कुछ, क्यों? हर रोज खा के मन भर गया, खाना वही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही साधन सुख दे रहा है और वही चीज दुख दे रही है। तो इस संसार में सुख और दुख दोनों एक साथ हैं। जो सत्संगी है वो ना सुख में पड़ता है ना दुख में पड़ता है, ना उसे दुख के अंदर दुख महसूस होता है, ना सुख में सुख महसूस होता है। वो अपनी आत्मा को आनंद की हालत में रखता है, संतोष की हालत में रखता है, अपने आप को मालिक की दया में रखता है। वो कहता है ये जगह तो सुख और दुख दोनों आने हैं, मैं यहाँ सुख दुख भोगने नहीं आया हूं, मैं यहाँ मालिक की भक्ति कर मालिक को पाने के लिए आया हूं। मैं उस हीरे के लिए आया हूं जिस हीरे के लिए मुझे ये मनुष्य का जन्म मिला। ये तय है, जब तक हम इस जगह हैं ये चीजें मेरे जीवन में आती रहेंगी। सुख भी आएगा, सुख को पाकर के हमें बहुत ज्यादा इस संसार में लीन नहीं हो जाना है, क्योंकि दुख पीछे पीछे आ रहा है। दुख आया, उसे देख करके बहुत ज्यादा अपने आप को विचलित नहीं करना है, अपना विश्वास नहीं तोड़ना है, क्योंकि दुख के पीछे सुख भी चला आ रहा है। दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, इस संसार में दोनों चीज मिलती हैं। संत कहते हैं भाई अगर इससे बचना है तो मालिक की भक्ति कर। क्या करो? लोगों तुम चढ़कर सतनाम। सतनाम का मतलब वो नाम जो सदा रहने वाला है। संसार में कोई चीज स्थायी नहीं, सब चीजें नष्ट होने वाली हैं। कहते हैं उस मालिक के उस नाम को, कौन से नाम को? धनात्मक नाम को, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ो तो तुम इस सुख दुख की नगरी से निकल जाओगे। और यहाँ पर जो बसेरा है, जो हमारा रहना है, जो स्थान मिला है, जैसे घर है, जैसे ये शरीर मिला है, थोड़े टाइम के लिए मिला है,
एक दिन इसको छोड़ के जाना है, ये जगह छूट जाएगी। अगर हमको मालूम चले कि हमें ये स्थान छोड़ के जाना है, तो हमारा उस स्थान के साथ मोह बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा जी? हमारा मोह कम हो जाएगा, क्योंकि पता है ये छोड़ के जाना है, अपना नहीं। हम इस संसार को अपना समझे बैठे हैं, इसलिए यहाँ मोह में इतने फंसे हुए हैं। वो मैं बार बार कहता हूं कि हमारी भजन बंदगी इसलिए है कि जब चलने का समय आए, यहां से ऐसे चल सके जैसे एक मुसाफिर सराय से, होटल से निकल पड़ता है, फिर वो ये नहीं सोचता है पीछे इसका क्या होगा। पर हम क्या करते हैं, हमें अपने अलावा अपने बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, सबकी चिंता है। चिंता किसकी नहीं है? अपनी नहीं है। कि ऐसा ना हो, ये जो मौका मिला है मालिक की भक्ति करने का, मालिक को पाने का, ये मौका हमारे हाथ से निकल जाए और हम संसार के सुखों दुखों में ही डूब के रह जाएं। इस संसार में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में केवल दुख दुख है या केवल सुख सुख है, सब है। पर आनंद अलग है, सुख अलग है, इस चीज को याद रखना। आनंद और सुख अलग चीज है, मस्ती अलग चीज है। जब भजन करते हैं इसलिए बोलते हैं कि भजन में सुख नहीं है, भजन के अंदर मस्ती है, आनंद है। और जो आदमी भजन में रमा रहता है, फिर संसार की तपस उसका कुछ नहीं बिगाड़ती है, उसको महसूस नहीं होती है। तो हमको सदगुरु के दरबार में आए हैं, मालिक के पाने के लिए आए हैं, तो मैं यही बोलता हूं कि हे मालिक, जिस पर्पज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति में इनकी मदद कर। हाँ जी। कही यह नहीं आवे काम, श्वास दुधारा बिकई जारी, एक दिन खाली जाम। हम सबको पता है कि भी संसार में जो भी हमारे सगे संबंधी हैं, ये सब कब तक हमारे साथ हैं? जब तक ये शरीर है। स्वामी जी महाराज सार वचन, इसलिए बोलते हैं सार है, ये सार वचन में जब चर्चा करते हैं, जब ये कहते हैं कि तू, तो उनका मतलब शरीर से नहीं, उनका मतलब मन से नहीं, उनका मतलब हमारी आत्मा से है। आत्मा के साथ मन लगा है और मन के साथ ये शरीर लगा है। देखिए, भक्ति करने के लिए शरीर की जरूरत है, बिना शरीर के भक्ति नहीं होती। किसी कारण अगर मनुष्य का जामा छूट गया, हम किसी दूसरी योनि में पहुंच गए, तो भक्ति नहीं होगी। भक्ति करनी है तो अभी हो सकती है, और भक्ति करने के लिए ये शरीर चाहिए, इस शरीर के साथ मन भी लगा है। अभी हमारा खेल उल्टा है, हमें खेल को पलटना है। उलट चला सो लौटा घर को, राह चला सो भूला रे। अगर इस संसार की राह पे चलते रहेंगे तो कहां पहुंचेंगे? जहां ये संसार पहुंच रहा है। और अगर हमको कहीं और पहुंचना है तो हमको अपना जीवन जीने का ढंग बदलना पड़ेगा। मेरा किसी भाई बहन से बात हो रही थी, वो अपनी समस्या मुझे बता रहे थे कि ये हमारी ये समस्या है। समस्या ये है, क्यों है? ये इस कारण से है। अब इस समस्या को खत्म कैसे होंगे? जिस कारण से है, अगर मैं चाहूं कि मेरी समस्या प्रदीप के साथ है और प्रदीप बदल जाए, मेरी समस्या खत्म हो जाए, ये होने वाला है? गलत, कभी नहीं होगा। अपने आप को बदल नहीं सकता, दुनिया को बदलने की आशा करता हूं। तो किसको बदलना है? अपने आप को। अगर मैं वही करता रहूंगा जो पहले करता था, तो रिजल्ट क्या आएगा? जो पहले आ रहा था। अगर मैं पहले दुखी था और मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, तो आगे क्या रहने वाला हूं? दुखी रहने वाला हूं। तो बदलना पड़ेगा मुझे अपने आप को। अपना जीवन जीने का ढंग बदलूंगा तो मेरा जीवन बदलेगा। तो संत बोल रहे हैं कि इस संसार में जैसे रह रहे हो, उस ढंग को बदलो, उल्टा चलो। उल्टा चलोगे तो मालिक के पास पहुंचोगे। सही चलने का तरीका जो संसार में दिख रहा है,
संसार के लिए ठीक है, मालिक के लिए ठीक है। मैं फिर से, क्योंकि हमको पता है कि सत्संग में तो 4 बात है, पता नहीं कौन से सत्संग में सुनकर के वो बात मेरे पे असर कर जाए और मेरे जीवन में क्रांति आ जाए, बस मुझे उसी घड़ी का असर है, उसी घड़ी का इंतजार है। नहीं तो सत्संग तो वही है। ये चेतावनी हमने पहले भी सत्संग में सुनी है, और जो मैं उदाहरण देने जा रहा हूं वो भी हमने पहले सुना है। ध्यान देंगे तो परिवर्तन आएगा, ध्यान नहीं देंगे तो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रह जाएंगे। मैं कई बार बोलता हूं कि हिंदुओं की धर्म ग्रंथ गीता हमको बहुत बड़ा संदेश देती है। छोटी सी किताब के अंदर जीवन का पूरा सार दिया हुआ है, और मैं कहता हूं कि किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है। गीता के पहले जिलद के ऊपर ही जो फोटो बनी हुई है, जिसके अंदर रथ बना हुआ है, जिसके अंदर कृष्ण भगवान बैठे हैं, जिसमें अर्जुन बैठा है, जिसके अंदर घोड़े हैं, रथ है, वो फोटो ही मुझे जीवन के बारे में बताती है। उस फोटो को देख के क्या पता चलता है कि वो रथ किसके लिए है? कृष्ण भगवान के लिए है, अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए रथ है, अर्जुन रथ में बैठा है, अर्जुन को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला अर्जुन है, कृष्ण चला रहे हैं उसको। कृष्ण कंधे पे लेके चला रहे हैं रथ को, घोड़े खींच रहे हैं, घोड़े रथ को खींच रहे हैं, और रथ किसके लिए है? अर्जुन के लिए। अर्जुन कहां जाएगा? जहां ये रथ उसको लेके जाएगी। रथ कहां जाएगी? जहां घोड़े लेके जाएंगे। घोड़े कहां लेके जाएंगे? जहां कृष्ण लेके जाएगा। सब चीजें जुड़ी हुई दिख रही हैं उसके अंदर। परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया, ये शरीर रथ है, रथ की तरह है, और इस रथ को काम करने के लिए, इस शरीर को काम करने के लिए कैसे काम करता है जी? हमको पता है हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमको बताती हैं संसार कैसा है, ये इस शरीर को चलाती हैं। और इंद्रियों का जो भी, इंद्रियां जो कुछ महसूस करती हैं, वो जितनी भी जानकारी है, जितना ज्ञान है, किसको देती हैं? मन को देती हैं। तो मन क्या हो गया जी हमारा? जैसे सारथी, जो रथ के साथ रहने वाला, इस रथ के साथ रहने वाला सारथी है। अगर सारथी नहीं होगा तो ये रथ काम नहीं करेगा। तो मन की बहुत जरूरत है। ये मन ही हमको संसार में लगाता है, और ये मन ही हमको परमात्मा की तरफ लगाता है। अगर हमारा मन हमको संसार में लेके दौड़ रहा है, इसका मतलब है अभी हमने, हमारी आत्मा ने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं किया। तो ये मन सारथी, और ये पूरी व्यवस्था परमात्मा ने किसके लिए की? आत्मा के लिए, ताकि ये मन इन इंद्रियों के साथ इस शरीर को लेकर के हमको परमात्मा के पास पहुंचा सके। ये शरीर ही मालिक के पास पहुंचाएगा, और ये इंद्रियां, ये शरीर ही हमको इस संसार में डुबोएंगी, याद रखने का। अब अगर अर्जुन कहे, जैसे मैंने पहले कहा कि चलो भी आज सत्संग में चलते हैं, जो सारथी है वो कहता है क्या बात कर रहा है, सत्संग में जाना है? कालका में तो मेला लगा हुआ है, मेला देखने चलते हैं। सारथी ने घोड़ों को हुक्म दिया मेले की तरफ चलो। मालिक कहाँ जाना चाहता है? घर। सारथी कहाँ लेके जा रहा है? मेले में। घोड़े कह रहे हैं इसको, सारथी को बड़ा पता है, असली स्वाद तो घग्गर के पास जाके पानी पीने में है, हम तो वहीं जाएंगे। तो वो कालका लेके जाना चाहता है, घोड़े लेके वहां पहुंच के नदी के किनारे, बस कह रहा है तुम्हारी ऐसी तैसी में तो कहीं निकाल के बैठा हूं, खींच लो कहां लेके जाओ। तो आदमी का जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि सब चीजें अलग अलग दिशा में भाग रही हैं। ये हमारी हालत है। मन कुछ चाहता है, शरीर कुछ चाहता है, इंद्रियां कुछ चाहती हैं, और हम इनमें उलझे रहते हैं। अगर ये सब एक लाइन में आ जाए, जहां मालिक, जहां आत्मा जानी चाहती है, मन उसको वहीं लेके जाए, वहीं उसको स्वाद इंद्रियों का आना शुरू हो जाए। वो शरीर भी हमारा ऐसा हो जो भजन बंदगी में काम करे, तो हम मालिक के पास पहुंच जाए। गीता ये कहती है कि संसार में रहते हुए अपनी रथ की डायरेक्शन बदल दो। इस रथ को, इंद्रियों को, मन को रथी के नियंत्रण में कर दो। जब हम ऐसा कर देंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इस संसार में रहते हुए
संसार की चीजें हमको पता होना चाहिए, ये चीजें साथ जाने वाली नहीं, हमारे काम आने वाली नहीं। किस समय? जिस टाइम जाने का टाइम आता है, जब आदमी का अंत आता है। मैंने पहले भी कहा, जब अंत आता है आदमी का, सबका मतलब जहां हमारा मन होता है, अंतमता सो गता। तो कहते हैं सारे जीवन का भजन सिमरन इसलिए है कि जब वो अंतिम घड़ी आए तो मैं सिर्फ ध्यान मेरा मालिक में हूं, तो मालिक आके मुझे ले जाएगा। सबको देखो, अगर हम गुरु पे विश्वास करते हैं, अंत समय में मालिक गुरु के रूप में हमारे सामने आएगा। मालिक गुरु के रूप में क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा को गुरु के रूप में माना है। तो आना मालिक को है, तो मालिक तब आएगा जब हम उसको मालिक की तरह याद करें। अगर हमारा ध्यान संसार की चीजों में होगा तो हमारी आत्मा कहां चली जाएगी? अगर ज्यादा ध्यान बच्चों में होगा, अगली योनि जहां बहुत सारे बच्चे हैं, हमको पता है किस किस जानवर के बच्चे बहुत हैं, वो मगन रहते हैं उसमें। धन संपत्ति में ध्यान होगा तो उस योनि में पहुंच जाएगा जहां सोने चांदी भरे पड़े हैं। पता नहीं कितना धन पृथ्वी में गड़ा पड़ा है, वहां कितने जीव, सांप, बिच्छू बैठे हैं, भी वहां जाके बैठ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम मालिक से, जिस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं, मालिक से मालिक को मांगेंगे, ध्यान मालिक में होगा, तो मरने के बाद क्या होगा? मालिक मिलेगा। पर उसके लिए हमें इस काबिल बनना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हम जिसके पास जाना चाहते हैं उसके जैसा बनना पड़ेगा। जो गुण मालिक के हैं वो गुण अपने अंदर पैदा करने पड़ेंगे। मालिक दयावान है, हमारे अंदर भी दयालुता आनी चाहिए। मालिक पता नहीं कितनी हमारी गलतियां माफ करता है, तो हमारे अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि हम दूसरों की निंदा ना करें, दूसरों की चर्चा चुगली में अपने आप को ना उठाएं। और हम कितने बड़े हैं जी, हम और जीवों को तो छोड़ो, हम संतों की बुराई में भी लग जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ के देखो, उसमें लिखा हुआ है कि संत के निंदक के साथ क्या होता है। हम सोचते हैं हमें को पता है कि संत की क्या पहचान है, और संत को पहचानने में सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आती है? परिवार को आती है। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आती है? गांव वालों को आती है। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आती है? बिरादरी को आती है। उनको क्या लगता है, ये तो हमारे जैसा है, कल तो गुल्ली डंडा खेलता था हमारे साथ, कल तक तो ये बैठ के हमारे साथ ये करता था, आज देखो कपड़े बदल के यहाँ बैठ के। सबकी ये मतलब ये एक ही, सभी के साथ ऐसा होता है। तो क्या हासिल किया हमने? जिसकी निंदा करेंगे उसके पाप अपने सिर पर। संसार में किसी दूसरे आदमी ने कोई गलत काम किया, आपने उसकी निंदा की, तो समझो उससे जो गलती हुई उसमें हम शरीक हो गए, पार्टनर हो गए। तो जो सजा उसको मिलनी है, थोड़ा बहुत असर मेरे ऊपर। तो संसार में निंदा चुगली ये सत्संगी के जीवन की पहचान है। इसलिए बार बार मैं सत्संगी बोलता हूं कि सत्संगी का जीवन कैसा होना चाहिए? उसको निंदा, चर्चा, चुगली, फालतू की बातों से दूर रखना चाहिए। नहीं तो संसार में उलझ के संसार पे रह जाओगे। जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला है वो उद्देश्य नहीं पा सकते। हाँ जी। अब देखो स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से कह रहे हैं चेतावनी। देखिए चेतावनी वर्ड में कई बार शब्दों पे ध्यान देता हूं तो पता चलता है चेतावनी में चेतना है। चेतावनी इसलिए कि चेत जाओ, चेतने का मतलब जाग जाओ। अभी हम कैसे बैठे हैं सारे के सारे यहाँ? रात सोए थे और अब जागे हुए हैं, पर मालिक की तरफ से अभी भी सोए हुए हैं। तो यहाँ चर्चा क्या हो रही है? चर्चा ये हो रही है कि अब तुम अचेत मत रहो, क्योंकि जब तक हम संसार में लगे हुए हैं, जो मूल कलाम, कलाम मतलब जो मालिक की अपनी आवाज, जिस आवाज के साथ मालिक लगातार हर समय, हर घड़ी, हर जगह हमको बुला रहा है,
हमको अपनी आवाज सुना रहा है, मूल कलाम। कई बार बैठते हैं सत्संगी, बात करते हैं, जी मेरा भजन नहीं बनता, मुझे शब्द सुनाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि शब्द कहीं दूर है, शब्द तो मेरे पास है, मैं अभी इतना साफ, इतना निर्मल नहीं हुआ कि मैं उसको पकड़ सकूं। लगातार मेरे साथ है, बाहर से नहीं आना। अभी जैसे ये मोबाइल रखा है, इस मोबाइल अगर ठीक नहीं है तो सिग्नल तो यहाँ पे है, ये रिसीव नहीं करेगा। तो कमी किसमें है? सिग्नल में है या मोबाइल में है? मोबाइल में है। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है। ऐसे ही इस समय हम मालिक की तरफ से सोए हुए हैं, अचेत हैं। तो इस चेतावनी के द्वारा स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि जैसे मशक होती है, मशक लोगों को पता होगा, पहले जो लोहार होते थे, लोहारों के पास हवा मारने के लिए एक खाल का बना हुआ होता, तो उसको दबाते रहते थे, उसमें हवा निकलती थी, आग जलती रहती थी। ऐसे ही हमारा शरीर है, लगातार हम सांस ले रहे हैं। पता कितनी कीमती सांस है ये? हर समय सांस अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। इस प्राण के कारण ही हम जिंदा हैं, प्राण वायु के कारण। जब ये प्राण आने जाने बंद हो जाएंगे तो घर में हमें एक रात भी कोई रखने वाला नहीं, एक रात भी। सब लोग क्या बोलेंगे? भाई सूरज छिपने से पहले इसका क्रियाक्रम कर, शुभ मानते हैं, रात टपाना पसंद नहीं करते। तो इसको, ये जो मशक की तरह अपने शरीर को प्रयोग कर रहे हैं और इसको सुला के रखा हुआ है, इसके कारण हमको सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान संसार में। देखिए, जो भाई बहन भजन करते हैं, सिमरन करते हैं और जिनको शब्द नहीं खुल रहा है, उनसे मेरी यही प्रार्थना होती है, मान लिया आप 1 घंटे भजन में बैठे और लाभ नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं भजन में थोड़ा कम बैठो। सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर संसार की मैल इतनी ज्यादा चढ़ी हुई है कि जब भजन में बैठते हैं, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, वो झगड़ा मेरे सामने खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम संसार में लगे हुए हैं। जो सत्संग है, सत्संग साबुन की तरह है जो मेरी सफाई करता है। तो क्या सबका अनुभव है कि जब हम एक सत्संग सुनते हैं तो 2-3 दिन हमारा मन भजन करने को भी करता है, ध्यान भी अच्छा लगता है, लाभ भी होता है। थोड़े समय के बाद फिर संसार की मैल मेरे ऊपर चढ़ने लगती है और मैं फिर वहीं पहुंच जाता हूं जहां से मैं चला था। तो अब सत्संग अगर मुझे लगातार नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा सत्संगी भाई बहन मेरे पास नहीं है जिसके साथ बैठ करके मैं प्यार की, प्रेम की बात कर सकूं, तो अच्छी पुस्तक लेके उसका अध्ययन करो, शब्द गाओ, प्यार से गाओ, दिल से गाओ, उनसे मेरे मन की मैल उतरेगी, तो मैं भजन करूंगा, उसका लाभ मिलना चालू है। तो सत्संग की बहुत जरूरत है। जहां भी 2 प्यारे बैठे, किसकी बात करें? संसार की। तो क्या मिलेगा? संसार। दोनों बैठ के गुरु की बात करें, परमात्मा की बात करें, तो क्या मिलेगा? ये हमको देखना है। अब हम डेरे में आए हैं, डेरे में आके समय निकाल रहे हैं, तो यहाँ बैठ करके एक बार मिले, भाई बच्चे कैसे हैं, आपने पूछ लिया, उसने जवाब दे दिया, उसने पूछ लिया, आपने जवाब दे दिया। उसके बाद अगर बात करनी है तो मालिक के प्रेम की बात करनी है, प्यार की बात करनी है, कैसे उस मालिक को पाना है उसकी बात करनी है। अगर किसी कमी की चर्चा करनी है तो किसकी कमी की चर्चा करनी है? पड़ोसी की। उसी चर्चा करेंगे, लाभ मिलेगा मुझे? अपनी चर्चा करनी है, अपने बारे में सोचना है कि मेरे में क्या कमी है। मैं बोलता हूं कि सत्संग में आते हैं, डेरे में आते हैं, हर बारी एक कमी गुरु के सामने, वो जो गुल्लक रखी है उसमें डाल के चले जाओ। गुरु को आपके धन दौलत की जरूरत नहीं। गुरु चाहता है मेरे बच्चे अपने आप को निर्मल करें, साफ करें, अपनी कमियों को यहाँ छोड़ के चले जाएं। वो, मैं कई बार कहता हूं कि गुरु को क्या लाभ है आप लोगों को रास्ते पे डालने का? कोई लाभ नहीं है। वो बेचारा तो आप सबकी गंदगी अपने सिर पर लेके ढो रहा है। गलतियां हमारी, वो लोड कर दिया हमने गुरु के ऊपर, लोड कर दिया अपने पिता के ऊपर, डाल दी उसके ऊपर। वो उसके लिए भी तैयार है,
वो कहता है कि अपने आप को साफ को निर्मल करो, क्योंकि वो इस संसार में हम लोगों की भलाई के उद्देश्य से आया है। हमको वो करना है जो हमें गुरु ने कहा है, हमें वो नहीं करना है जो हमारे मन ने कहा है। अगर मन के कहे चलेंगे तो जो मैंने उदाहरण दिया रथ वाला, कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। गुरु के कहने चलेंगे तो जहां गुरु ने पहुंचाना है वहां हमको पहुंचा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तू अचेत गाफिल हो गया है, इस संसार में भटक गया है, इसलिए तू उस मूल शब्द को, जो शब्द से सृष्टि की रचना हुई है, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द है प्रकाश, उस शब्द को तू नहीं सुन पा रहा है। उसको सुनना है तो संसार से मन को हटा के परमात्मा की तरफ लगाना पड़ेगा। माया नारी पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम, फिर गया चूके नैया से, बचो का नाम। अब देखो स्वामी जी महाराज फिर कह रहे हैं कि दो चीजें, एक तो बिना गुरु का दिया हुआ नाम। गुरु का नाम का मतलब ये नहीं कि जो गुरु का नाम है, जैसे हमारे महाराज जी संत प्रेम सिंह जी ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेम प्रेम करना है। गुरु ने जो नाम की दीक्षा हमको दी है, देखिए हमें जब गुरु महाराज नाम देते हैं, उसके अंदर जितने भी आध्यात्मिक मंडल हैं, जैसे शुरू में बीबी जी ने शब्द गाया और उन्होंने 5 आध्यात्मिक मंडलों का जिक्र किया, चाहे वो सहस दल कमल हो, चाहे वो त्रिकुटी हो, हर एक के धनी का नाम जो हमको मंत्र दिया जाता है उसमें शामिल है। तो सबकी भक्ति उस मंत्र में शामिल है। तो गुरु ने जो नाम दिया है उसका जाप करना है। तो फिर क्या कहा कि बिना गुरु की कृपा के ये संभव नहीं। ये मत सोचो कि जब हमने गुरु से नाम लिया है, किसने लिया है? मैंने नाम लिया ना, गुरु ने नाम दिया है। हम कौन होते हैं? कई बार सत्संगी कहते हैं कि जी गुरु की पहचान क्या है, हम गुरु को कैसे पहचानेंगे? वो सवाल ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा जिसको हिसाब किताब नहीं आता, मैथमेटिक्स में कमजोर हो, उसे कहें भी तू स्कूल में जा, एक टीचर को ढूंढ जिसको मैथमेटिक्स आता। वो बच्चा ढूंढ लेगा? उसको नहीं ढूंढ सकता, उसे खुद ही नहीं आता। कैसे पता चलेगा कि इस मास्टर को आता है नहीं आता? मास्टर को पता है धोखा होने की संभावना है, और आजकल बहुत होता है, उनको पता है। बहुत से लोग किसी ना किसी लालच में गुरु बन के बैठ जाते हैं, पर ये तय है कि जो जीव है वो गुरु को नहीं पहचान सकते। बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरु भी हम देखने में बिल्कुल हमारे जैसा है। और ये जो संत मत है, इसमें जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा। जब ये बात कहते हैं तो भाव ये है कि गुरु की भक्ति इस यात्रा की शुरुआत है। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम। तो जब नाम की महिमा गाई गई है, नाम तब फलीभूत होगा जब मैं गुरु की भक्ति करूंगा। गुरु की भक्ति मतलब देखिए, उस नाम को जाप करने से लाभ मुझे तब मिलेगा जब मेरा गुरु पे विश्वास होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी आपका गुरु है उसके ऊपर पूरा सब कुछ भूल करके पूरा भरोसा रखो, और जो कुछ उन्होंने बताया उस रास्ते चलो। और अगर मेरा भरोसा कहीं भी कमजोर है और मुझे गुरु पे भरोसा नहीं, तो दूसरा गुरु कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ दो गुरु को, मालिक के पास जाने। गुरु माध्यम है मालिक के पास पहुंचने का, पर जिस गुरु को भी पकड़ो उस गुरु पे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा, गुरु के नाम को लेके जाना है। मैंने पहले बोला मालिक को आना है, गुरु के रूप में आना है। हम बहुत से लोग इसी बात में अटके रहते हैं कि इस गुरु को पकड़े, उस गुरु को पकड़े। मैं कहता हूं जहां विश्वास है वहां से लो और यात्रा आरंभ करो, तो धुर पहुंचोगे। अगर यहीं बैठे रहोगे, बस में चढ़ोगे, तो कम से कम 3 स्टेशन नहीं पहुंचोगे, 2 स्टेशन को पार करोगे। अगर स्टेशन ही बैठे रह जाओगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो गुरु की कृपा से, गुरु की दया से जब हम गुरु के बताए रास्ते पे चलते हैं,
तो गुरु का दिया हुआ नाम फलीभूत होता है। हाँ जी। गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो थाम, वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। मेरा अपना अनुभव नहीं, निज अनुभव, कि जब भी मन में अशांति आती है तो किसको याद करो? गुरु को याद करो। तो गुरु को हर समय याद रखेंगे तो मन में अशांति, मन में चिंता, मन में तकलीफ पैदा ही नहीं होगी। गुरु पे भरोसा, गुरु की याद दिल में बसा के रखनी है। संत मत पे चलने वाले सत्संगी की ये पहचान है। इसलिए बोलते हैं ये सत्संगी है, हर समय सत्य के संग रहता है, इसलिए सत्संगी है। इसलिए अपने दिल में हर समय गुरु को बिठा के रखता है। फिर मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं मैं दाएं जाऊं या बाएं। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए पैदा होती है जब मेरे सामने दो रास्ते होते हैं और मुझे पता नहीं मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। दुविधा, दो विधि है, मैं किधर जाऊं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और इसका सॉल्यूशन गुरु को याद रखो, गुरु को प्यार करो, गुरु को याद करो। अपने आप हमारी जितनी दिक्कतें हैं, जितनी मुसीबतें हैं, सब समाप्त होती चली जाएंगी। तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रहो मेरे प्यार। तो अगर गुरु को मैंने अपने हृदय में बैठा रखा है तो मेरा मन भी मेरी आत्मा के नियंत्रण में। अगर गुरु नहीं होगा तो मन मुझे संसार में लेके दौड़ाता फिरेगा। गुरु का ध्यान धरो हृदय में, मन को राखो थाम। तो गुरु का प्यार इस मन को थाम के रखेगा। कहाँ थाम के रखेगा? कई बार समझाया है कि जो सिमरन है किस लिए होता है? वो ये जो मन संसार में भागता फिरता है उसको संसार से हटा करके एक जगह इकट्ठा करने के लिए हम गुरु का ध्यान अपने हृदय में करते हैं, भक्ति में करते हैं। वे दयाल तेरी दया विचार। देखिए दयाल है, दयाल का मतलब जो दया करता है। वे दयाल तेरी दया विचारें, दम दम हर समय, हर दम, दम दम हर दम तुम्हारे साथ हैं। और जब मेरे साथ परमात्मा है तो मुझे फिर किस चीज का डर? ये गाना सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। वो मालिक अगर मेरे साथ है तो मुझे चिंता नहीं। इसलिए संसार में जो भी करूंगा गुरु को याद करके करूंगा। उनकी याद से जो भी मुझे निर्णय लेना है मैं निर्णय करूंगा, मैं काम करूंगा। उसके फल की इच्छा, उसका क्या रिजल्ट आने वाला फिर मैं उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। सब कुछ गुरु पे छोड़ दूंगा। करने वाला कौन? गुरु। कराने वाला कौन? गुरु। गुरु तेरी आज्ञा से, तेरा ध्यान करके, तुझे याद करके मैं ये काम कर रहा हूं। जब मेरी ऐसी प्रवृत्ति होगी तो सच मानना संसार के जितने गलत काम है धीरे धीरे मेरे से दूर होते चले जाए। उसको हर समय अपने दिल में बैठा के रखना। कुछ भी करो, पानी पीऊं या ना पीऊं, सतगुरु के ध्यान करके पानी पी रहा हूं। खाना खाऊं या ना खाऊं, उसको याद रखो। उसको याद रखेंगे तो संसार भी हमारा अच्छा बीतेगा और परमात्मा भी हमारे साथ खड़ा होगा। हाँ जी। छोड़ भोग क्यों रोग पिसावे, यहाँ में नहीं आराम। गुरु का कहना मान प्यारे, तो आवे विश्राम। छोड़ भोग बोलते हैं कि इस संसार में हर आदमी के सामने तीन विकल्प हैं, तीन तरीके हैं जिससे अपना जीवन जी सकता है। कौन कौन सा जी? एक भोगी का,
एक रोगी का, एक योगी का। आजकल मैं आपको उदाहरण दिया, शादियां एक के बाद एक खूब माल खा रहे हैं, तो हमारा जीवन कैसा हो रहा है? भोगी वाला, रोगी वाला। भोगने का मतलब है कि जो चीज है उसे सही मात्रा में जितनी शरीर को चाहिए उतनी लें, वो तो संसार का भोग है। मालिक ने इस संसार में चीजों को बनाया इसलिए है कि हम इनका भोग कर सकें, पर जब इसकी अति कर देते हैं, किसी भी चीज की अति कर देते हैं, चाहे वो खाने की अति है, चाहे विचारों की अति है, चाहे इस शरीर से काम लेने की अति है, तो हम कहां पहुंच जाते हैं? हम भोगी नहीं रहते, रोगी हो जाते हैं। मतलब जब हम संसार में दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, किसी भी चीज का दुरुपयोग, जिस काम के लिए बनी है उससे ज्यादा खाने से, ज्यादा बातचीत करने से, ज्यादा शरीर को तंग करने से, संसार में ज्यादा लिप्त होने से, तो हमारा जीवन भोग जीवन ना हो करके रोगी का जीवन। हम संसार के लायक भी नहीं बचे। जिस काम के लिए संसार बना हुआ है, सुख दुख के लिए बना हुआ है, तो केवल दुख दुख मिले, सुख भी नहीं मिले। संत कहते हैं तुझे मनुष्य का शरीर योगी बनने के लिए दिया है। योगी मतलब योग मतलब जोड़ना। इसका मतलब किसी ना किसी चीज के साथ अपने आप को जोड़ना है, जिसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। किसके साथ जोड़ना है? परमात्मा के साथ। कहते परमात्मा के साथ जोड़ना यही एक योगी, एक सत्संगी का काम है। तो वो क्या करता है? वो संसार को नहीं छोड़ता, संसार में से उतना लेता है जितना इस शरीर के लिए जरूरत है। वह खाने के लिए नहीं जीता, जीने के लिए खाता है। वह लोगों से उतना ही व्यवहार करता है जितना व्यवहार संसार में रहने के लिए पर्याप्त है, ज्यादा नहीं। वो बैठ करके फालतू की संसार की गपबाजी में नहीं ले। जब सत्संगी बने हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए धीरे धीरे, अगर हम आज रोगी हैं, रोगी से भोगी बने और फिर भोगी से योगी बने। तो स्वामी जी महाराज बार बार मुझे चेतावनी दे रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं कि भाई योगी बन, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़। सूरत शब्द योग, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना ही राधा स्वामी है। राधा मतलब आत्मा, स्वामी मतलब परमात्मा। राधा और स्वामी को जोड़ने से जोड़ना है। जो जुड़ जाएंगे तो हम सही मायने में राधा स्वामी मार्ग पर चलने वाले। हाँ जी। दुख तेरा सब दूर अचल मुकाम राधा स्वामी कहत सुनाई स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने सारी बात आपको बड़े प्यार से समझाई कि अपना निज बोलते हैं व्यक्तिगत, जो उसका अपना है। अब मेरा नाम सतपाल है, ये मेरा नाम नहीं, ये तो संसार में रखा है मेरा नाम। जितने भी हमारे नाम है, देखो इस संसार में अपना नाम तक भी अपना नहीं, नाम भी दूसरों का दिया है। तो इस नाम की बात नहीं कर रहे हैं। और मालिक के जितने नाम, जिस भी नाम से हम मालिक को याद करते हैं, वो भी हमारे बनाए हुए हैं। मालिक के किसी ना किसी गुण के कारण आदमियों ने रखे हैं। इसलिए संत बार बार जब अपने सत्संग में नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरस पार, नानक नाम की बात नहीं हो रही है। नानक जी कह रहे हैं कि वो नाम तुझे इस संसार से लेके उस मालिक तक लेके जाएगा। तो वो जो नाम है वो धुनात्मक नाम है, जो मालिक का कलाम हर समय मेरे अंदर हो रहा है, उस कलाम की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरे में मालिक में भेद नहीं, मेरी आत्मा उस समुद्र की एक बूंद है। उस मालिक के जो गुण है वो सब गुण मेरी आत्मा के हैं। अभी उस आत्मा के ऊपर उसका निज प्रकाश 12 सूर्य से ज्यादा है, उसके ऊपर कवर चढ़े हैं। उसे अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का पता ही नहीं है। कहते हैं कि उस निज नाम को
जो परमात्मा का अपना गुणात्मक नाम है, जो किसी भाषा में नहीं है, किसी भाषा में नहीं है, इसलिए नाम बोला है। ठीक है ना, कि उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ो। और उसके साथ कैसे अपनी आत्मा को जोड़ना है, उस योग को, उस विधि को बताने के लिए ही गुरु इस संसार में आए हैं, संत आए हैं। वो आकर के इस संसार में जो आत्माएं हैं जो तड़फ रही हैं, उन आत्माओं को मालिक से मिलने का रास्ता बताते हैं। तो कहते हैं कि हम मालिक के पास, हे सतगुरु, हम सब तेरे पास इसी उद्देश्य से आए हैं, इसी इच्छा से आए हैं। हे सतगुरु, हमारी इस इच्छा को पूरी कर, इस मनोकामना को पूरी कर कि अपने दरबार में, अपने स्थान में एक ऐसा स्थान जो बदलता नहीं। इसलिए उसको क्या बोला? सचखंड बोला। ऐसी स्थान, ऐसी जगह जो सदा रहता है, प्रलय महाप्रलय इनमें नष्ट नहीं होता, जहां आत्मा का बार बार इस संसार में जन्म मरण नहीं होता, उस सचखंड में, अपने स्थान में, हे मालिक हमको लेके जा, हमें मोक्ष दिला। इसी भावना के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। मेरी फिर आप सबसे यही बेनती, ये प्रार्थना है कि सत्संग सुनने के बाद मन में किसी एक कमी को, अपनी जो भी आदत है, उसको आज जाते हुए मालिक की झोली में, प्रेम सिंह जी महाराज के आगे अर्पित करके जाएं, अपने जीवन में बदलाव लाएं, अंतर लाएं, तो लोगों को पता चले, हाँ भाई, हम डेरे में गए थे, हमारा जीवन बदला, हम कहीं सही रास्ते पे चले। राधा। अब 5